गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 15 है बच्चों आपका, और पेज नंबर है 118। तो सब इसको ओपन कर लीजिए। चैप्टर 15 पार्ट 15, और चैप्टर का नाम है बिसन की दिलेरी। ठीक है ना, बिसन की दिलेरी। तो चलो इस पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बिसन कौन था, क्या उसकी दिलेरी थी। ठीक है। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों से के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, इधर उधर नहीं दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं दो तीन गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो ये है बच्चों बिसन, जो 10 साल का बच्चा है और किस तरीके से वो गोलियों की आवाज़ सुन के पेड़ की आड़ में छिप जाता है। अब देखिए आगे। बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है। आगे देखिए, आगे का पेज बच्चों, पेज नंबर 119। तो तब गेहूं की खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। ठीक है ना, जब फसल पक जाती है तो वहाँ पे पक्षी हैं जो वो बहुत सारे आ जाते हैं। तो शिकारी इस बात को जानते हैं कि इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर को मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतरे मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिसन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के पीछे से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। कौन? बिसन। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों का सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। ठीक है ना, जिस तीतर को गोली लगी थी, तीतर एक पक्षी होता है बच्चों। बिसन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। वो डर गया, कहीं ये मुझे मार तो नहीं रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों फोटो, इसमें बुक में आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से तीतर को पकड़ने के लिए बैठा है। बिसन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और तीतर को पकड़ने लग गया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेतों के ओर अंदर चला गया। बिसन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देकर तीतर पर डाल दिया।
तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों। कौन? बिशन उस पक्षी को लेके, तीतर को लेके इतना भाग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बिशन के क्या हो गए, पंख लग गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे ही कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों में तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। ठीक है ना। तो खेतों के रास्ते से छिप छिप कर निकलने लगा। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पीछे से क्या आवाज आई? लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। आगे देखिए, रुकता है या नहीं? वह आदमी की आवाज क्या लगा रहा है? रुकता है कि नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और आप भी इस कहानी को जैसे जैसे मैंने पढ़ा है इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। और कुछ इसमें कठिन शब्द होंगे, उनको आज आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। सबसे पहले आपको ये पाठ पढ़ना है, उसके बाद कठिन शब्द अपनी कॉपी पे आप लिखिएगा।